हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रसार शिक्षा के चरण, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला था, जिसमें मैंने प्रसार शिक्षा की परिभाषा, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, प्रसार शिक्षा की विशेषताएं आदि आपके सामने प्रस्तुत की। आज मैं प्रसार शिक्षा के चरण स्पष्ट करने से पहले प्रसार शिक्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। में सबसे पहला है एक्सटेंशन एजुकेशन इज द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम एजुकेशन। प्रसार शिक्षा विद्यालय से बाहर दी जाने वाली शिक्षा है। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन से हटकर एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है, जिसमें विद्यालय से बाहर उन लोगों को शिक्षा दी जाती है जिन्होंने विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं की है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ लैब टू लैंड प्रोसेस। प्रसार शिक्षा एक लैब टू लैंड प्रक्रिया है, या लैब से हमारा तात्पर्य है लैबोरेटरी, या उस स्थान से जहां पर नई नई तकनीकियों का अन्वेषण होता है, इनोवेशन होता है। और लैंड से हमारा तात्पर्य उस धरातल से है या उस ग्रासरूट लेवल पर है जहां लोगों को उन नई तकनीकियों की आवश्यकता होती। तो लैब टू लैंड प्रोसेस में लैबोरेटरी, प्रयोगशाला से नई तकनीकियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और लोग उन नई तकनीकियों का प्रयोग कर अपना विकास करते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों की समस्याओं को प्रयोगशाला तक भेजा जाता है और उस प्रयोगशाला में उन लोगों की समस्याओं का समाधान वापस उन लोगों तक पहुंचाया जाता है। और यह लैब से लैंड तक के बीच में जो पुल का कार्य करता है वो होता है एक्सटेंशन एजुकेटर, प्रसार कार्यकर्ता। इस प्रकार प्रसार शिक्षा के द्वारा लेबोरेटरी से नए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाता है और लोगों की समस्याओं को समाधान हेतु प्रयोगशाला तक पहुंचाया जाता है। इसके आगे है एक्सटेंशन एजुकेशन इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। प्रारंभ में जब प्रसार शिक्षा का प्रयोग किया गया तो इसको ग्रामीणों से जोड़ा गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गांव और पिछड़े दूर दराज के लोगों के पास संपूर्ण तकनीकी का ज्ञान न पहुंच पाने के कारण वह पिछड़े हुए। किंतु वर्तमान में प्रसार शिक्षा केवल ग्रामीण परिवेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वह शिक्षा है जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है, चाहे वह गांव में रह रहे हों या चाहे वह शहरों में मलिन बस्तियों में ही क्यों न रह रहे। इसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन पीपल नीड एंड इंटरेस्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा होती है वह विद्यार्थी की आवश्यकताओं पर निर्भर और उनकी रुचियों पर निर्भर नहीं करती। औपचारिक शिक्षा में एक हिरार्की सिस्टम होता है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से एक क्लास को पास करने के बाद स्टूडेंट दूसरी क्लास में एंट्री लेते हैं और हर क्लास में दिए गए विषय को उन्हें आवश्यक रूप से पढ़ना होता है। किंतु प्रसार शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। प्रसार शिक्षा में सर्वप्रथम लोगों की आवश्यकताओं और उनकी रुचियों का पता लगाया जाता है और उसके बाद उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे उनका सार्वभौमिक विकास किया जा सके। इसके बाद एक्सटेंशन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। प्रसार शिक्षा जो है वह करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। चूंकि हम इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम इसमें कौशल विकास की बात करते हैं, अतः प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों को कोई भी कार्य करके सिखाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि प्रसार शिक्षा से संबंधित थे। अब इसके बाद हम प्रसार शिक्षा के चरण पर प्रकाश डालेंगे। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड गैलप 1955, प्रसार शिक्षण के निम्नलिखित 7 चरण बताए गए। इसमें सबसे पहला चरण है ध्यान आकर्षण, अटेंशन। अर्थात जब भी किसी नई तकनीकी का ज्ञान लोगों तक पहुंचाना होता है
तो प्रसार कार्यकर्ता यहाँ सर्वप्रथम उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है उस नई तकनीकी की तरफ। उदाहरण के तौर पर अगर प्रसार कार्यकर्ता को कृषकों को किसी नई बीज या नई खाद या किसी नई तकनीकी के बारे में जानकारी देनी है, या वह यह चाहता है कि वह इस नई तकनीकी को प्रयोग करे, तो सर्वप्रथम वह उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करेगा। इसके लिए वह चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, लीफलेट, पैम्पलेट, वॉल पेंटिंग, एग्जीबिशन, मेले आदि का आयोजन कर सकता है। ध्यान आकर्षित करने के बाद दूसरा चरण है अभिरुचि या इंटरेस्ट। जैसे ही लोगों का ध्यान किसी नई तकनीकी की तरफ आकर्षित होता है, तो उनकी रुचि जागृत होती है उसके बारे में और ज्यादा जानने। इसके बाद इसका तीसरा चरण है, वह है आकांक्षा या डिजायर, इच्छा। अगर नई तकनीकी के प्रति लोगों की रुचि जागृत हुई, इंटरेस्ट आया, तो उनकी आंतरिक प्रेरणा या उनकी इच्छा आंतरिक रूप से जागृत होती है कि क्यों ना इस नई तकनीकी को हम भी जानें, क्यों ना इस नई तकनीकी का प्रयोग हम भी करें। इस इच्छा से वह अगले चरण की तरफ कदम रखता है और वह है विश्वास और कन्विक्शन। जैसे ही लोगों की रुचि या इच्छा नए तकनीकी या नए ज्ञान के प्रति हुई, वहीं प्रसार कार्यकर्ता का यह कार्य होता है कि वह उनको यह विश्वास दिलाए कि निश्चय ही यह नई तकनीकी या यह नया ज्ञान उनके लिए फायदेमंद होगा, उनके लिए लाभप्रद होगा, उनके विकास में सहायक होगा। जहां यह विश्वास लोगों को हो जाता है कि यह नई तकनीकी, यह नया ज्ञान, यह नया जो कौशल उनके लिए लाभप्रद होगा, तब वह उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब वह प्रसार शिक्षा में अपनी भागीदारी देते हैं, प्रसार कार्यकर्ता के साथ जुड़ते हैं और उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करते। जानकारी प्राप्त करने के बाद अगला चरण है एक्शन या क्रिया, जो कि हमने चर्चा की लर्निंग बाय डूइंग। वह यहाँ पर इस वाले चरण में लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल है वह पूर्ण रूप से फिट बैठता है। एक्शन या क्रिया, यहाँ वह लोग उस कार्य की जानकारी प्राप्त करने के बाद उस कार्य को करके देखते हैं। उस कार्य को, जैसे किसानों को किसी नए बीज की जानकारी दी गई, तो अब वह उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके उसका प्रयोग अपने खेत पर करके देखेगा। करने के बाद उसका अगला चरण है संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन, जहां उसको वहां संतुष्टि मिल जाती है कि दी गई नई जानकारी, दी गई नई तकनीकी उसके लिए लाभप्रद है, जहां उसको इससे संबंधित सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, उसको पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वह उस नए ज्ञान को, नई तकनीकी को पूर्णतः अपना लेता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, जो कि प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो यह है प्रसार शिक्षा के चरण, जो कि हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार प्रसार शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उनमें इच्छा जागृत, ध्यानाकर्षण किया जाता है, उनकी अभिरुचि जागृत की जाती है, उनकी आकांक्षा जागृत की जाती है, उन्हें विश्वास दिलाया जाता है, तत्पश्चात उन्हें जानकारी दी जाती है। जानकारी के बाद वह उस कार्य को करके देखते हैं और करके देखने के बाद उन्हें संतुष्टि प्राप्त होने पर वह उस नए ज्ञान या नई तकनीकी को पूर्णतः अपना लेते हैं। तो इस प्रकार प्रसार शिक्षा के चरण आपके सामने स्पष्ट हैं। इसके बाद
मैं आपके सामने प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को स्पष्ट करूंगी। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया, एक प्रसार कार्यकर्ता को यह कार्य दिया जाता है कि वह दिए गए लोगों के समूह का विकास करे। अब यह प्रसार कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के समूह का विकास किस प्रकार से करेगा। वह उसके लिए एक निश्चित कार्य की योजना तैयार करता है और वह कार्य की योजना तैयार करने के लिए उसको निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। इसमें सबसे पहला चरण है स्थानीय स्थितियों का अवलोकन करना। सर्वप्रथम प्रसार कार्यकर्ता इस चरण के अंतर्गत जिन लोगों के विकास के लिए उसको कार्य दिया गया है, उन लोगों के बीच में जाकर वहां की स्थानीय स्थितियों का अवलोकन करता है। स्थानीय लोगों के ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि के स्तर को जानने का प्रयास करता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि उनके ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि का स्तर अभी कितना है और वहां क्या बदलाव की आवश्यकता है। साथ ही साथ वह उन लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने का प्रयास करता है और इसी के साथ वह यह जानने का प्रयास करता है कि यहाँ पर उसको कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे जो कि उसके प्रसार कार्य में उसकी सहायता करें। स्थानीय स्थितियों के अवलोकन करने के पश्चात दूसरा चरण आता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। निश्चय ही यहाँ एक सामान्य उद्देश्य है लोगों का सार्वभौमिक विकास करना, किंतु यहाँ प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाते समय प्रसार कार्यकर्ता जब यह जान जाता है कि लोगों के ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि का स्तर क्या है और उनकी रुचियां और आवश्यकताएं क्या है, तो वह इस बात का निर्धारण कर पाता है कि अब उनको किस प्रकार के ज्ञान, कौशल और अभिवृद्धि की आवश्यकता है, उनके अंदर किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है और इसी के आधार पर वह उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इसके बाद तीसरा आता है शिक्षण के लिए योजना तैयार करना। जहां उसके उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो तीसरे चरण के अंतर्गत वह शिक्षण के लिए पूर्ण योजना तैयार करता है। किस प्रकार लोगों के साथ शिक्षण कार्य किया जाएगा, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा, किन शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग किया जाएगा, शिक्षण कार्य किस स्थान पर किया जाएगा, शिक्षण कार्य किस समय पर किया जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके वह अपनी पूर्ण योजना तैयार करता है। इसके बाद योजना तैयार करने के पश्चात अगला चरण आता है तैयार योजना का कार्यान्वयन। तैयार योजना का कार्यान्वयन, इसके अंतर्गत जो योजना पूर्ण में तैयार की गई है उसको व्यवहारिक रूप देने का समय होता है। यह जहां प्रसार कार्यकर्ता जो योजना उसने तैयार की है उसको यहाँ कार्यान्वित करता है, उसको कार्य के रूप में परिणित करता है। इसके पश्चात मूल्यांकन। इसके अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता यह देखता है कि उसका कार्यक्रम कितना सफल हुआ, कितना असफल हुआ। उसने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे क्या वह उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, क्या लोगों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया। इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके वह अपने कार्य का मूल्यांकन करता है। इसके बाद अंतिम चरण है पुनर्विचार, जिसमें वह इस बात पर विचार करता है कि उसके कार्यक्रम की क्या मजबूती रही और क्या कमजोरी रही। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या मजबूती और क्या कमजोरी रही, इस बात पर पुनर्विचार करता है इस चरण के अंतर्गत, जिससे कि भविष्य की योजनाओं को आधार मिल सके। तो इस प्रकार
इस वीडियो में मैंने आपके सामने प्रसार शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, और साथ ही साथ एक्सटेंशन टीचिंग के स्टेप्स को आपके सामने स्पष्ट किया। आशा करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू।